गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 का अभ्यास कार्य। पाठ का शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्लोब किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल ग्लोब कहलाता है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? उत्तर लिखेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तर है अक्षांश रेखाएं, जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी को विभाजित करती हैं। और अगला प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? उत्तर लिखेंगे यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में रात्रि के 9:30 का समय होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। और अगला प्रश्न, अंतर बताइए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के बारे में लिखेंगे उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है, जहां पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। और अब लिखिए दक्षिणी ध्रुव के बारे में। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के विपरीत दिशा में है। कर्क रेखा और मकर रेखा में अंतर। कर्क रेखा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23 और आधे अंश की एक अक्षांश रेखा है, जबकि मकर रेखा पृथ्वी के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित भूमध्य रेखा से 23 और आधा अंश दक्षिण में है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर में अंतर। 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। और अब आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में अंतर जान लेते हैं। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 और आधे अंश की कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त आर्कटिक वृत्त कहलाता है, तथा धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 और आधे अंश की कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। और अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। क, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत आप यहाँ पर लिखिए 180 अंश देशांतर रेखा होती है। ख, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का मापन आप यहाँ लिखेंगे डिग्री में किया जाता है। ग, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई आप लिखेंगे बराबर होती है। और घ, 0 अक्षांश रेखा को आप लिखेंगे भूमध्य रेखा कहते हैं। और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। 0 अंश देशांतर ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, 23 और आधा अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66 और आधा अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव और 180 अंश देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये था अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।